तो कांतारा के फर्स्ट पार्ट में जो भी हुआ उसके पहले की कहानी बताने का काम था कांतारा चैप्टर 1 का। मतलब पंजुर्ली और गुलिका देवा कहां से आए हैं, उनके पीछे क्या लोर जुड़ी हुई है, ये सारी चीजें हमको इस मूवी में पता चलने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट ये मूवी और भी ज्यादा बड़े सवाल खड़े कर देती है कि आखिरकार इस मूवी के फिनाले में हमने जो कुछ भी विटनेस किया वो था क्या, और इसके बीच में भी जो कहानी दिखाई जा रही थी उसके क्या सिग्निफिकेंस है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, भाई आया है एक एक चीज बता के जाएगा। और दो चीजों की पहले वार्निंग दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस वीडियो में कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 दोनों मूवीज को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर नहीं देखा तो वीडियो देख लेना अपने हिसाब से। और दूसरा, जो भी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा मैंने सिर्फ रिसर्च करके चीजें निकाली है, तो हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, तो समझ लेना। तो कांतारा की तरह इसके चैप्टर 1 में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मूवी में चलती जा रही हैं, लेकिन एक कॉमन थीम है जो दोनों मूवीज में देखने को मिलेगी, और वो है देवा वाली। मतलब वो जो डीटीज या फिर डेमीगॉड्स जिनकी पूजा गांव वाले करते हैं, उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर की तरह इस्तेमाल किया गया है, और उसमें भी पंजुर्ली और गुलिका देवा। अब आगे चल के कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं यहीं पर थोड़ा सा बैकड्रॉप दे देता हूं। तो गुलिका देवा के बारे में ये कहा जाता है, वैसे तो मल्टीपल स्टोरीज हैं, लेकिन फिर भी एक बेसिक लोर ये है कि माता पार्वती जो थी उनको राख मतलब एशेस के बीच में एक पत्थर मिला था। इन्हें लेकर एक कैलाश पर्वत पे गई, जो कि एक्चुअली में गुलिका देवा थे। उनको वहां ले जाते इनको ये समझ में आया कि उनके पास दो चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में। सबसे पहले फेरोसिटी, एंगर, मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे, और दूसरा उनकी भूख शांत नहीं होती थी। वो सूरज को देखते ही सबसे पहले उसे खाने की कोशिश करते हैं, विष्णु जी का जो सेलेस्टियल तालाब होता है उसको पी जाते हैं, और फिर कई सारे जानवरों का खून पीने लगते हैं। तो ये देखकर भगवान विष्णु अपनी छोटी वाली उंगली उन्हें खाने के लिए देते हैं, जिसके बाद जाकर के गुलिका देवा का पेट भरता है। और इस सारा केओस देखकर शिव जी उनको पृथ्वी पे भेज देते हैं एक क्षेत्रपाल की तरह। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर लैंड का हिस्सा है तो गुलिका देवा का काम है उसे गार्ड करना। अगर कोई भी आकर के उस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो गुलिका देवा, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, वो उनके कहर से नहीं बच पाएगा। और ये चीज हम लोग कांतारा में देख चुके हैं। तो शिव जी जब गुलिका देवा को जमीन पे भेजते हैं तो मुझे लगता है कि कांतारा चैप्टर 1 का ये वाला शॉट उसी चीज का एक रेफरेंस है। मतलब इस वाले सीन में जब ऊपर से वो आकर के गिरते हैं तो एक केव लाइक सिस्टम क्रिएट हो जाता है जहां पर उनका वास है। अब लेटर ऑन वी फाइंड आउट कि इस पूरे जंगल वाले एरिया को कांतारा कहा जाता है, और यहाँ पर कई सारे महंगे महंगे मसाले उगते हैं, जैसे कि इलायची, दालचीनी, काली मिर्च। और ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट भी है क्योंकि मैसूर का जो तुलु इलाका है जहां की मूवी है वहां पर ये सारी चीजें पाई जाती है। अब ये सारी चीजें होने के बाद हमको दिखाया जाता है कि इस एरिया में जो राजा है, मतलब फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये एरिया जिस भी राजा को दिया गया है वो बहुत ज्यादा वायलेंट है और कैसे भी करके अपने एरिया को एक्सपैंड करना चाहता है, उसको ब्लड लस्ट है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मायाकारा, ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं तो ये दैवों में से एक हो सकते हैं, या फिर दैवों का ही सेनापति टाइप का मैसेंजर समझ लो, जो कि आगे जाकर बेरमेर को भी बहुत सारी चीजें सिखाने का काम करेगा। तो मायकार को ये पता होता है कि राजा के कौन से टिकिंग पॉइंट्स हैं, और वो जानबूझकर उनके सामने वो मसाले गिराता है, जिसको देखकर राजा कांतारा जाते हैं। और वहां पहुंच के जब वो आग लगाते हैं तो गुलिका देव जागृत होते हैं और वो उस राजा के काम डाल देते हैं। अब ये सारी चीजें राजा का बेटा विजेंद्र अपनी आंखों से देख लेता है और वहां से भाग निकलता है। वो जाकर के मिलता है कडप्पा आदिवासियों से और उनसे कुछ बातचीत करता है, जिसके बाद वो उसे जाकर के अपने किंगडम वापस छोड़ देते हैं। ये कडप्पा आदिवासी को ध्यान रखना, ये आगे काम आएंगे। नाउ हमको ये दिखाया जाता है कि जो कांतारा वासी थे उनको एक छोटा सा बच्चा मिलता है उसी कुएं के अंदर, जिसके आसपास एक शेर घूम रहा था। वो उसको बेर में नाम देते हैं और पाल पोस के बड़ा करते हैं। लेकिन इस बीच हम लोग ये भी देखते हैं कि जो मायाकारा थे वो उसको थोड़ी बहुत गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन अ वे मूवी हमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि बेरमेर जो है वो चोजन वन है। मतलब इन अ वे देवों ने उसको खुद चूज किया है फॉर अ पर्पस। अब वो पर्पस क्या है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन वेग टर्म्स में ये बताया गया है कि जब अधर्म बढ़ने लगता है तो फिर देव किसी को चुनते हैं और फिर वो जाकर के उसका सामना करता है, एंड ऑल दैट, वो गुड वर्सेस इविल वाली चीज। खैर इसके बाद मूवी की कहानी नॉर्मली चलती रहती है, और अगर हम इसको कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें तो कुलशेखरा के साथ में जो हुआ वो सबने देख लिया, ही इज नॉट अलाइव एनीमोर। और ना इसको एक बहुत ही ज्यादा यूजलेस किंग दिखाने की कोशिश करी है। ट्रेलर ये बताता है कि मेन विलन है, लेकिन मूवी देखते ही आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं, इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंट होने नहीं वाला। इनफैक्ट उसके खुद के दोस्त उसको सीरियसली नहीं लेते, उसको कोई भी राजा तक नहीं मानता, तो क्या घंटा ही उखाड़ लेगा। लेकिन आज जिस सीन में इसकी मौत होती है वो सीन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहली बार बेरमेर के अंदर गुलिका देवा को आते हुए देखते हैं, विच इज
एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टिंग। अब बहुत सारे लोगों को ये पार्ट 1 वाला रिपीटेशन लगेगा, बट ऑनेस्टली मुझे ये वाली सीक्वेंस पार्ट 1 से ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि यहाँ पर स्टेक्स थे। हम लोग विलन को एक प्रॉपर एंटागनिस्ट मान रहे थे, उससे नफरत कर रहे थे, तो यहाँ पर उसको मरता हुआ देख थोड़ा सेटिस्फैक्शन ज्यादा फील हुआ मुझे। और जिस तरह से यहाँ पर गुलिका देवा के बारे में थोड़ा और डिटेल्स बताई गई ना, वो भी देखने में मजेदार था, क्योंकि यहाँ पर हम उनके अलग अलग फेसेस देखते हैं। जैसे सबसे पहले रुद्र गुलिका जो दिखाए गए हैं वो फियर्स कहे जाते हैं और पनिशमेंट डिलीवर करने के लिए, मतलब जहां भी अन्याय होगा वहां पर वो आकर के इंसाफ करेंगे, और वो करते भी हैं। जब वो मारना शुरू करते हैं वो ऐसे उठा उठा के पटक रहे हैं। सो दिस इज रुद्र गुलिका। और मानो ना मानो ये उनका सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म नहीं है, क्योंकि उसके बाद आते हैं राहु गुलिका, जो कि बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट सबसे ज्यादा वायलेंट फेस है। ऐसा कहा जाता है कि इनके सामने जो कुछ भी आए ये उसको डिवोर कर जाएंगे और सब कुछ खत्म, वो कुछ आ नहीं सकता उस फेस पे इनके सामने। फिर आता है तंत्र गुलिका। ये तब आते हैं जब वो आसपास पूरी धूल मिट्टी हो जाती है, थोड़ी बहुत राख, एशेज, और उसके बीच में से आकर के वो सोल्जर्स को डराते हैं। तो ये आग, थोड़ी सी मिस्टिसिज्म और इन सारी चीजों के साथ में कनेक्टेड है। फिर आते हैं कथकल गुलिका, जो कि मिस्ट्री और डार्कनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, और इनको मूवी में भी तभी दिखाया गया है। मतलब वो वाला फेस तब दिखाया जाता है जब वो उस कुएं में जाते हैं और वहां पर सारे सोल्जर्स देखने लगते हैं, तो एकदम से बाहर निकलते हैं। तो ये कथकल गुलिका। इसके बाद आते हैं नेत्र गुलिका। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला सीन, क्योंकि अगर तुम लोग को याद हो तो कांतारा के फर्स्ट पार्ट में जब शिवा के अंदर गुलिका देवा आते हैं, तो गांव वाले उनके सामने कुछ खाने की ऑफरिंग्स रखते हैं और गुलिका देवा उनको खाने लगते हैं, बिकॉज जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि उनकी अनसेशिएटेड हंगर है, मतलब उनको हमेशा भूख लगती है। तो यहाँ पर गांव वाले उनके सामने एक बार फिर से कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, जिसको देखकर वो प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन उसको खाने से मना कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं मैं कुलशेखर को खा करके अपना पेट भरूंगा, जो कि वो करते भी हैं। एंड इफ यू नोटिस तो यहाँ पर उनके मुंह पे ऑलरेडी खून लगा है, तो वो जो 2 सोल्जर्स को वो कुएं में लेके गए थे ना, उनके साथ भी यही हुआ है। तो नेत्रा गुलिका जो है वो ब्लड एंड सैक्रिफाइस से रिलेटेड है, जो वो इस सीन में कर भी रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं अग्नि गुलिका, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है अग्नि से जुड़े हुए हैं, और इस वाली सीक्वेंस में हमको फायर रिचुअल करते हुए भी दिखाए गए हैं। सो इट लुक्स एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। और फिर वो उन्हीं टॉर्चेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मशालों को, और वहां जितने सोल्जर्स हैं उनको मारते हैं। और फिर लास्ट में आते हैं स्वामी राज गुलिका, जो कि एक इनका रॉयल फॉर्म है। ये पेड़ों पे चढ़ के अपने आप का ऐलान करते हैं, बताते हैं कि मैं क्षेत्रपाल हूं और जो भी यहाँ आने की कोशिश, वो मतलब काफी रॉयल फॉर्म है। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। खैर, तो कुलशेखर की डेथ के बाद ना मूवी एक बहुत ही डिफरेंट सा टर्न ले लेती है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यू नाउ डू नॉट हैव अ प्रॉपर एंटागनिस्ट। ये लोग मूवी के बीच में कडप्पा वासियों को सेट करते हैं, और वो वाली सीक्वेंस भी मुझे काफी पसंद आई बाय द वे, जो पूरी फॉरेस्ट में एक्शन सीक्वेंस थी, उसका बैकग्राउंड स्कोर और वो इट वाज ब्रिलियंटली डन। अब स्पॉइलर वाले वीडियो में सब कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये वाला सीन इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर हमको कडप्पा आदिवासी जो है इनके बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहले हमको एक शेर दिखाया जाता है और हमको बताते हैं कि ये समहाउ बेर में से कनेक्टेड है, और वही उसको गाइड करते हुए कडप्पा आदिवासियों के इलाके में लेके जाता है। इसका सिग्निफिकेंस हमको एक एक करके अनरावल किया जाता है, लेकिन मैं तुमको फिर भी ऑर्डर में बता देता हूँ। तो कडप्पा आदिवासी जब स्टार्टिंग में वो बच्चे विजेंद्र से मिले थे ना, तब वो बच्चा इनको कांतारा के देवों के बारे में बताता है। ये लोग उसको उसके किंगडम में छोड़ते हैं। उसके बाद ये बहाना मारते हैं कि इनका जो गांव है उसमें बाढ़ आ गई और इसी वजह से इनको रहने के लिए जगह चाहिए। कांतारा वासी इनको रहने के लिए जगह दे देते हैं, लेकिन इनका मेन गोल होता है देवों से उनकी पावर्स को लेना या फिर समहाउ मतलब उनको कंट्रोल करना। लेकिन वंस दे रियलाइज कि इट इज नॉट दैट इजी, तो फिर ये दूसरे हथकंडे अपनाते हैं। ये शुरू करते हैं ब्लैक मैजिक करना, और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लीमर्स का। लीमर्स के ब्लड के साथ में कुछ कुछ चीजें मिक्स करते हैं, जिस वजह से ये लोग देवों को बाइंड कर लेते हैं। और हालांकि कांतारा वासियों ने इनको पहले रोक लिया था, लेकिन ये अभी भी जंगल के किसी दूसरे कोने में जाकर के अपने पावर्स को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं। और ये बात हम इस वाली सीक्वेंस में समझ पाते हैं जब बेरमेर एक्चुअली में वो लीमर्स को पेड़ से निकालता है और एक साथ सारे के सारे गिरते हैं। तो वो देवों को बांधने वाला बंधन होता है जिसको वो तोड़ देता है, और वो जो शेर था ना, वो बेरमेर को वहीं पर गाइड करके इसीलिए ले जा रहा था। प्लस वो शेर या फिर बाघदेव जो इनको बताया गया है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको माता पार्वती ने भेजा था जब पहली बार कडप्पा आदिवासी कांतारा वालों पर अटैक कर रहे थे और देव खतरे में थे। खैर, इस पूरी चीज के हो जाने के बाद हमको ये बताया जाता है कि बंगरा में जो मंदिर बनाया जा रहा था और उसकी स्थापना के लिए जो शिवलिंग रखने वाले थे वो खंडित हो चुके हैं। और इसी वजह से जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि भाई तुमको जा करके जो कांतारा वासी हैं उनके देवों को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, जिससे भगवानों को प्लीज करने में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, और इससे कांतारा और बंगरा जो है इनके बीच में भी थोड़ी बहुत ब्रिजिंग हो जाएगी, इनके रिलेशंस थोड़े से बेटर होंगे। तो ये पूरी चीज कंप्लीट होने के बाद हमको ये रिवील किया जाता है कि एक्चुअली में जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। मतलब मेन विलन वो कुलशेखर नहीं था, बल्कि उसकी बहन थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि राजा विजेंद्र जो है उनको 2 बच्चे होते हैं। पहला कुलशेखर था, दूसरी एक बेटी होती है जो कि पैदा होते ही उतनी एक्टिव नहीं होती, जिस वजह से वो उन्हें कडप्पा आदिवासी को दे देते हैं, जो उसको अपना खुद का दूध पिलाती है। और इस कारण से
उसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और वो काला जादू वगैरह भी करना जानती है। तो वो देवों को इसीलिए बांग्रा में लेके आती है ताकि वो उनको बांधने का काम कर सके, मतलब कडप्पा आदिवासियों के साथ मिलकर के उनको बांध दिया जाए और फिर वहां से वो कंट्रोल और वो सारी चीजें, मतलब एंटागनिस्ट और क्या ही करेगा। तो बेर में जो कि अब चोजन वन है उसको ये पूरा विजन आ जाता है एंड ही रियलाइजेस कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग हियर, और बस फिर आखिरी का जो पूरा वॉर है वो देवों को बचाने के लिए किया जाता है। अब इसके एंड में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सीक्वेंस है, क्योंकि अब जो राजा विजेंद्र थे उनके अंदर अपने पिताजी की आत्मा आ चुकी है जो उनकी बेटी ने लाई है काला जादू वगैरह करके, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्लड लस्ट, और वो इतना पागलपन था ना खून खराबे का, और शक्तिशाली भी थे, तो इसीलिए उनकी आत्मा उनके अंदर आ चुकी है और अब ये दोनों मिलके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। प्लस बेर में इन पे हावी हो सकता था, लेकिन मूवी के एक सीक्वेंस के टाइम पर जो राजकुमारी होती है वो उसके नाखून वाखून काट के, बाल काट के उसके ऊपर काला जादू कर देती है, जिस वजह से अब वो उसको भी ओवर पावर कर ले रहे हैं। तो मयक्कर यहाँ पे आते हैं, इनको थोड़े टाइम के लिए रोकते हैं और बेरमेर को कहते हैं कि भाई तुम गुफा में जाओ और वहां से अपनी शक्तियां लेकर आओ, तुम वहीं पर मिले थे, अब समय आ चुका है अपनी वर्थ प्रूव करने का। तो ये जो पूरी सीक्वेंस है ना, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन मूवी को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इसके पीछे का सिंबोलिज्म समझ में आता है। सबसे पहले मूवी की स्टार्टिंग में हमको ये दिखाया जाता है कि जो ईश्वर का मधुबन है, यहाँ पर मयक्कर कहते हैं कि देव आते हैं तपस्या करने के लिए, और जब बेरमेर पूछता है कि वो कहां पर है तो कहता है यहीं पर है वो। तो इसीलिए जब हम बेरमेर को कुएं में जाकर के शिवलिंग को ढूंढता हुआ देखते हैं तो वो शिवलिंग नहीं, वो शिवजी ही है, वो वहां बैठकर अपनी तपस्या कर रहे हैं। बस जिस तरीके से हमको दिखाया गया है तो मीडियम थोड़ा सा डिफरेंट चूज किया है। और उसके बाद जो मॉन्स्टर दिखाया गया है जो बेरमेर पे अटैक कर रहा है वो नंदी जी है, जो कि शिवजी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एज सून एज बेरमेर उनका त्रिशूल पकड़ता है, ही रियलाइजेस और वहीं पर उनको प्रणाम करता है। तो त्रिशूल पकड़ने का मतलब है कि शिवजी ने बेरमेर को अपना आशीर्वाद दे दिया। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई थिंक। इसके बाद बेरमेर के अंदर काफी शक्ति आ जाती है। गुलिका देव एक बार फिर से आते हैं और वो बैटलफील्ड पे पहुंचता है। सबसे पहले उन दोनों से लड़ना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो राजा के सामने पहुंचता है उसकी बेटी उसके आगे आ जाती है, कहती है कि नारी पे हाथ नहीं उठा सकते, जो कि